हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग न्यूटन के गति का तीसरा नियम पढ़ने वाले हैं और इसके एग्जाम्पल को अच्छे से समझेंगे। बात करें न्यूटन के गति का तीसरा नियम तो ये बहुत ही आसान है और पढ़ने में आपको बहुत मज़ा भी आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या कहता है, जब किसी एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो दूसरी वस्तु भी पहले वस्तु पर बल लगाती है। इस बल का परिमाण पहले वाले बल के बराबर किंतु दिशा विपरीत होती है। जब किसी एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है। इस बल का परिमाण पहले वाले बल के बराबर किंतु दिशा विपरीत होती है। इसको बात करें कि दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा। दूसरे शब्दों में इसे ऐसे भी कह सकते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, चलिए हम आपको समझाते हैं एग्जाम्पल से कि ये परिभाषा क्या कह रहा है तृतीय नियम का। कि इसका कहने का सीधा सीधा अर्थ ये समझिए सीधी भाषा में कि जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, तो वस्तु भी हम पे बल लगाती है। जितना न्यूटन का हम बल लगाते हैं उतना ही न्यूटन का वस्तु भी हम पे बल लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाती है। क्लियर है, यही नियम कह रहा है। जब किसी एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है। ठीक है, इस बल का परिमाण पहले वाले बल के बराबर किंतु विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल से आइए हम समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ ये पेन है, ठीक है, मार्कर है। इससे हम कॉपी पे यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। कॉपी पे बल लगा रहे हैं तो कॉपी भी इस पे उतना ही बल लगाएगी। ठीक है, जितना न्यूटन का हम बल इस पे लगा रहे हैं उतना ही न्यूटन का कॉपी भी बल लगा रही है इस पे। ठीक है, लेकिन विपरीत दिशा में बल लग रहा है। यहाँ पे कॉपी यहाँ पे विपरीत दिशा में बल लगा रहा है। तो यही यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब हम किसी एक वस्तु पर बल लगाते हैं तो दूसरी वस्तु भी हम पे उतना ही न्यूटन का बल लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में लगाती है। क्लियर है, चलिए आगे इस पर बात करते हैं। देखिए नोट में आप लोग लिखिएगा, न्यूटन के तीसरे नियम से यह स्पष्ट होता है कि बल हमेशा जोड़े में होगा, यह कभी अकेले नहीं होता है। लिखिएगा आप लोग, बल हमेशा जोड़े में होगा, यह कभी अकेला नहीं होगा। न्यूटन के तीसरे नियम से यह स्पष्ट होता है कि बल हमेशा जोड़े में होगा, यह कभी अकेले नहीं होगा। चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है, बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक के पीछे हटने पर चोट का लगना। ठीक है, बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक का पीछे हटने पर चोट लगना। अगला एग्जाम्पल देखिए यहाँ है, जब हम पृथ्वी पर अपने पैरों से बल लगाते हैं जब हम पृथ्वी पर अपने पैरों से बल लगाते हैं तो पृथ्वी भी उतने ही परिमाण का बल लगाती है। पृथ्वी भी हम पे उतने ही परिमाण का बल लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में लगाती है, जिसके कारण हम चल पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम पृथ्वी पर अपने पैरों से बल लगाते हैं तो पृथ्वी भी उतने ही परिमाण का बल लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में लगाती है, जिसके कारण हम चल पाते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए क्या है, नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना। नाव से जब हम लोग कूदते हैं तो देखिएगा आप लोग ध्यान दिए होंगे तो नाव पीछे की ओर हटता है। ठीक है, तो वही एग्जाम्पल है, नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल है रॉकेट का उड़ना। ठीक है, तो देखिए एक एग्जाम्पल हो गया रॉकेट का उड़ना, दूसरा हो गया नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना। तीसरा एग्जाम्पल, जब हम पृथ्वी पर अपने पैरों से बल लगाते हैं तो पृथ्वी भी हम पे उतना ही न्यूटन का बल लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में लगाती है, जिसके कारण हम चल पाते हैं। ठीक है, बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक का पीछे की ओर हटना। तो यह था न्यूटन के गति का तीसरा नियम का उदाहरण। उम्मीद है आप लोग को न्यूटन के गति का तीसरा नियम समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।